अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग बाई मैविश। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है मैंने सुबह सुबह ही अपने व्लॉग का आगाज़ कर दिया था। ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:15 का टाइम है और इस वक्त आप सूरज को निकलते हुए देख रहे हैं। तो सुबह सुबह आज मैं उठ गई थी और फजर पढ़ने के बाद फिर मैं सोई नहीं हूँ और बहुत ही खूबसूरत मंज़र मुझे देखने को मिला। बहुत खूबसूरत सीन था ये, जब सूरज तुलू हो रहा था तो बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। आप लोग भी अगर कभी एक्सपीरियंस करें, क्योंकि अक्सर ख़वातीन की आदत होती है कि बच्चे अगर उन्होंने स्कूल ना जाना हो तो फजर पढ़ के सो जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सोना नहीं चाहिए। इतनी खूबसूरत खूबसूरत अल्लाह पाक की इस नेचर को आप इंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त सुबह बिल्कुल खामोशी होती है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही होती है और साथ जब सूरज तुलू हो रहा होता है तो वो सीन बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। तो आज मैंने ये सारे सीन्स जो हैं इंजॉय किए और साथ साथ आपको भी दिखा रही हूँ। और साथ साथ मैं अब मशीन भी लगा लूँगी, क्योंकि आज कपड़े जो हैं काफ़ी सारे इकट्ठे हुए पड़े थे, तो मैंने कहा कपड़े भी धोते हैं और अल्लाह पाक की इतनी खूबसूरत बनाई हुई चीज़ों को, नेचर को, व्यू को एंजॉय करते हैं। और साथ साथ मैंने ये कैप्चर किए सारे मनाज़िर ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें और मोटिवेट हो सकें कि सुबह सुबह अगर उठें तो उसके कितने फ़ायदे हैं। इस टाइम आप वॉक भी कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा वॉक करने का। हमारे इर्द गिर्द कोई इस तरह वॉकिंग ट्रैक नहीं है जहाँ मैं सुबह सुबह वॉक के लिए जा सकूँ, तो फिर मेरी एक्सरसाइज यही होती है कि मैं सुबह सुबह जो है काम अपने स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरह काम भी जल्दी निमट जाते हैं। और यहाँ जो है मैंने अपनी मशीन खाली कर दी है, सारे कपड़े मैले जो हैं निकाल लिए हैं और अब इसमें पानी भर रही हूँ। और साथ ही पानी जो है गर्म होने के लिए भी रख दिया है, ताकि पानी गर्म भी अंदर डाल दें। यहाँ दूध भी बॉयल हो रहा है और साथ पानी भी गर्म हो रहा है किचन में। और बाकी सारे जो हैं सो रहे हैं और मैं और मेरी बड़ी बेटी जो है जाग रहे हैं। बड़ी बेटी का पेपर था तो वो अपने पेपर की तैयारी कर रही है। और थोड़ी देर गुजरी तो ये देखें पूरा जो पर्दा है वो गोल्डन हो चुका है। सूरज जो है थोड़ा और ऊपर आ गया है और इतनी इसकी खूबसूरत रोशनी थी और बहुत ही खूबसूरत। ये जो एक्चुअल कलर था वो तो नहीं कैप्चर हो सका, लेकिन आप थोड़ा बहुत इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही गोल्डन सा पूरा पर्दा हुआ खड़ा था, तो बहुत मज़ा आ रहा था नेचर को देख के। और बहुत मेंटली भी आप फ्रेश हो जाते हैं जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई इस तरह का वॉकिंग ट्रैक है तो आप इस तरह की सुबह में अगर वॉक करें तो फिर मज़ा ही आ जाए। तो यहाँ जो है अभी हम लोग नाश्ता कर चुके हैं और बच्चे सारे उठ चुके थे और मेरी बेटी जा चुकी है पेपर देने और मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं। तो अब जो हैं ये खिलारे आप देख रहे हैं और मशीन मैंने लगा दी थी और अब मैं बच्चों को ऑयलिंग करा रही हूँ और ख़ुद भी मैंने ऑयल लगा लिया। तो साथ साथ काम निपटेंगे और साथ साथ जो है हमारे बालों में ऑयल लगा रहेगा। फिर जब फ्री होंगी तो मैं ख़ुद भी नहा के चेंज कर लूँगी और साथ में बेटियों को भी फिर नहला दूँगी। और ये वाला ऑयल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये ऑयल भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। इससे बाल जो हैं बहुत जल्दी ग्रो भी करते हैं और आपके बाल घने भी होंगे और उनकी लुक भी अच्छी होगी। तो ये ऑयल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये ख़त्म होने वाला है, तो मैं जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी। और यहाँ जब मैंने बेटी को कहा कि थोड़ी वीडियो बना दो तो वो अपनी बनाई हुई चीज़ें दिखा रही है। ये बॉक्स उसने बनाया था, जो मेरी तीसरे नंबर वाली बेटी है मीरब और वशमा, उनके यही काम है। वो लोग पेंटिंग करती रहती हैं, कभी ड्राइंग करती हैं, कभी इस तरह के बॉक्सेस बनाती हैं और कुछ ना कुछ लगी रहती हैं। और आज तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि जो दूसरे नंबर वाली बेटी है रबी, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मीरब और वशमा ने खुद से ही सारे काम किए, सारे घर सेट किया और सारी सफाई जो है मीरब ने की, पोछा झाड़ू वगैरह। तो माशाल्लाह इन्होंने आज मेरी बहुत हेल्प की और मैंने कपड़े धोए, फिर इसके बाद बाकी काम निपटाए। ये हेयर बैंड भी मेरी बेटी ने ही बनाया था, ये पोनियाँ लेके कलरफुल, और उससे ये हेयर बैंड बनाया था, ये भी साथ दिखा रही है। तो इसने अपने ही ब्लॉग अंदर स्टार्ट किया हुआ है। जिस दिन कपड़े धोए उस दिन अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है और साथ थकावट भी हो जाती है, क्योंकि कपड़े जो हैं वो छत पे लटकाने जाना पड़ता है। तो यहाँ मेरी बेटियों की मैंने ऑयलिंग करा के इनको पोनी करा दी है और नहाने के बाद भी मैं आपको इनके बाल दिखाऊंगी। ये कोई जादुई ऑयल नहीं है कि आप एक आध दफ़ा यूज़ करेंगे और मैजिक हो जाएगा, बल्कि आप अगर इसको यूज़ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके बालों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे बाल जो हैं, मेरी बेटी छोटी थी दोनों बड़े वाली,
तो उस वक़्त जो है ये बहुत ज़्यादा तंग करती थी, तो मुझे इनकी भी केयर करनी होती थी और साथ घर के काम भी। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, तो मैंने जाके स्टेप कटिंग करवा ली और बिल्कुल छोटे करा लिए, इतने छोटे कि पौनी भी नहीं होती थी। और उसके बाद जो है मेरे बाल इतने ज़्यादा लंबे हुए ही नहीं हैं। लेकिन फिर यहाँ पिंडी आके यहाँ का पानी भी कुछ हमें सूट नहीं कर रहा था, तो बाल जो हैं मज़ीद हमारे गिरते गए और ख़राब होते गए। तो मैंने ये वाला ऑयल बनाया जब से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल जो हैं अब बहुत लंबे हो गए हैं। जितने मेरी बालों की थी लेंथ, उतनी दोबारा से अब मैंने अचीव किया है। मेरे बाल माशाल्लाह बहुत अब लंबे हो चुके हैं और मेरी बेटियों के भी माशाल्लाह बहुत बाल जो हैं वो काफ़ी इससे अच्छे हो गए हैं। तो यहाँ जो हैं कपड़े माशाल्लाह सारे धुल चुके थे। ये आखिर में बेडशीट्स थी, वो मैं लटकाने आई थी और साथ साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इतने सारे कपड़े थे और सारे जो हैं मैंने सुबह सुबह ही धो लिए, क्योंकि आज टाइम पे मशीन लगा दी थी। और साथ में अब घर के भी काम निपटाते हैं, ये वाला काम तो हमारा हो गया। और बेडशीट भी एक मैंने धोई है और ये एक्स्ट्रा कुछ चादरें थी, आयरन स्टैंड की चादर थी और ये सारे कपड़े जो हैं धुल चुके हैं। यहाँ ज़नाना कपड़े आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि मर्दाना कपड़े सिर्फ मेरे हस्बैंड के होते हैं, बाकी सारी हम लड़कियां ही हैं और इसलिए सारे कपड़े जो हैं लड़कियों के ही हैं। तो माशाल्लाह यहाँ आप देख रहे हैं सारे कपड़े धुल चुके हैं। तो अब नीचे चलते हैं और नीचे जाके घर के बाकी काम निपटाते हैं। सफाइयाँ वगैरह मेरी बेटियों ने कर दी है और अब जो है मेरा किचन रह गया और एक वाशरूम धोने वाला रह गया, वो करूँगी। और उसके बाद सालन और फिर बच्चों को नहलाना, खुद भी नहाऊंगी और उसके बाद जाके कहीं फ्री होंगे। तो इस तरह कामों का बोझ न समझा करें, बल्कि ये एक एक्सरसाइज होती है। छोटे छोटे शहरों में घर होते हैं तो अलहदा से जाके बंदा टाइम निकाल के एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जो हाउस वाइफ है वो अच्छे से जानती हैं कि घर में कितने सारे काम होते हैं। तो ये जो काम है इनको अगर हम पॉजिटिव लें तो ये हमारी एक्सरसाइज हो रही होती है। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसे भी हैं जिन्होंने घर में मेड्स वगैरह रखी होती हैं और वो सफाई वगैरह या घर का कोई काम नहीं करती, लेकिन उन्होंने जिम ज्वाइन की होती है और जाके एक्सरसाइजेस कर रही होती हैं। तो जो हमारी जैसी ख़वातीन है मिडिल क्लास, तो हम लोग घर के ही काम कर कर के अपना वेट भी मेंटेन रखते हैं और फ्रेश भी रहते हैं। तो इन कामों को पॉजिटिव लिया करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने सेहत दी है और काम दिए हैं और बच्चे दिए हैं और हस्बैंड और घर। तो ये सारे काम खुशी से आप किया करें। यहाँ जो है किचन की भी सफाई हो गई है और पानी जो है गर्म हो रहा है। अब मैं नहा धो के फिर फ्रेश होंगी। बेटियों को मैंने नहला दिया है और साथ साथ मैंने अभी खाना भी बनाना है, तो दाल पहले चढ़ा दूँगी। और दाल जो है मैंने 3 तरह की ली थी, मूंग, मसूर और माश की दाल। इसको धो के और फिर मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी, जितने भी स्पाइसेस हैं, प्याज, लहसुन, टमाटर, सारा कुछ इकट्ठा डाल के और फिर ये हल्की हल्की आंच पे बॉयल होती रहेगी। और जितनी देर में ये गलेगी मैं नहा धो के फ्रेश होके फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी और रेस्ट करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने रेगुलर जो स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी, ये वाले स्पाइसेस डाले थे और प्याज, टमाटर और लहसुन, ये तीनों चीज़ें भी इसमें ऐड की थी और बाकी कुछ नहीं ऐड किया था। बाकी जो है इसी तरह इसको गलने छोड़ दिया था और हल्की हल्की आंच पे। ये काफ़ी टाइम इसको लगता है, जब अच्छे से ये मैशी सी हो जाएगी तो तब आपने इसको तड़का लगाना है। और इसको फिर मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था और जब इसका थोड़ा पानी ड्राई हो गया था और दाल जो है अच्छे से गल गई थी, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए चिकन पाउडर भी ऐड किया था। तो यहाँ जो है मेरी बेटियाँ नहा चुकी हैं और फ्रेश हो चुकी हैं। तो इनके बाल आपको मैं भी दिखाती हूँ करीब से। माशाल्लाह इसके तो बहुत घने बाल हैं। जो छोटी वाली है विश्मा, इसके बाल बहुत घने हैं। और ये मीरब है, मीरब की मैंने बचपन में टेंट कराई थी, तो उसके बाद इसके बाल जो हैं बहुत पतले निकले थे। तो अब जो है इसके माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए हैं और ये ऑयल वगैरह यूज़ करते रहें तो अब इसके बाल जो हैं बहुत काफ़ी बेहतर हो गए। पहले इसके बहुत पतले बाल थे, कंघी करते हुए भी साथ साथ टूट रहे होते थे, लेकिन अब माशाल्लाह इसके बाल जो हैं काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो यहाँ जो है ये लोग अब फ्रेश होके खड़ी हैं। तो अब मैं जो है आपको दिखाती हूँ रबिया, जो दूसरे नंबर वाली बेटी है। तो ये जो है लगी रहती है कुछ न कुछ बनाने में। तो ये इसने अपनी बॉटल का कवर बनाया था क्रोशिया से
और इसको बहुत ज़्यादा शौक़ आजकल चढ़ा हुआ है, तो ये हर चीज़ बनाती जा रही है क्रोशिया से। तो ये एक इसने बनाया था, मेरे ईयरपॉड्स हैं उनके लिए छोटा सा बैग बनाया था, क्योंकि ईयरपॉड्स कभी कहीं पड़े होते हैं, कभी कहीं पड़े होते हैं, तो कहती है ख़राब हो जाएंगे। तो उसके लिए इसने ये छोटा सा क्यूट सा बैग बनाया था। अब ये इसमें सेव पड़े रहते हैं, जब मुझे चाहिए होते हैं मैं उठा लेती हूँ, यूज़ करने के बाद फिर इसमें रख देते हैं, तो वो फिर सेफ़ रहते हैं। और ये इसने अपनी ग्लासेस के लिए कवर बनाया था, बैग बनाया था सॉरी। तो उसको ग्लासेस लगी हुई हैं, तो वो पढ़ाई के टाइम लगाती है, या फिर पहले तो बहुत ज़्यादा लगाई रखती थी, आजकल वो उतार के रख देती है। तो जहाँ भी रखती है तो उसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाते हैं। और जो ग्लासेस का अपना बॉक्स था वो इसने पता नहीं कहाँ फेंका हुआ है, तो उसने इसके लिए भी ये एक छोटा सा बैग बना दिया है। तो ये काफ़ी एलिगेंट भी लग रहा है, और इसमें इसकी ग्लासेस से सेफ भी रहेंगी। तो ये भी बड़ा प्यारा सा एक बैग बना है, और ये फूल बना के बैठी थी अभी। तो ये पूरा दिन इसका यही काम होता है, कुछ ना कुछ बनाती रहती है। आजकल ये फ्री हैं, घर पे हैं, तो इनकी यही काम है, कुछ ना कुछ बनाना। और फिर अच्छी बात है कि बच्चे जो हैं मोबाइल से हट के इस तरह की कुछ एक्टिविटी करें, कुछ ना कुछ सीखें। तो ये बड़े ही खूबसूरत इसने अपनी बॉटल का एक कवर सा बना दिया, एक बैग सा बॉटल का बनाया है, एक ग्लासेस का और एक ये ईयरपॉड का। और मज़ीद ये चीज़ें बनाएगी अपनी अभी बड़ी बहन के लिए, इसने एक बैग बनाना है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो जो चीज़ आके बनाएगी। तो अब जो है हमारे दाल चावल रेडी हो चुके थे। तो जैसे ही दाल बॉयल हुई थी, अच्छे से मैश हो गई थी, फिर मैंने उसको तड़का लगा दिया था लहसुन अदरक और ज़ीरा से। तो बहुत ही मज़े की दाल बनी थी, और साथ मैंने चावल बॉयल किया और एंजॉय किया। तो आप से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।